नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल शुक्रवार को हैदराबाद से देश में पहली विदेशी वैक्सीन का टीका लगना शुरू हुआ। अभी तक हमारे देश में वैक्सीन 2 ही प्रकार की उपलब्ध थी। मौजूदा समय में देश में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। अब जो कल टीका लगाया गया वो रूसी स्पुतनिक बी वैक्सीन का टीका, पहला टीका जो कि हैदराबाद में लगाया गया। नीति आयोग के सदस्य बी के पॉल ने बताया कि अगस्त से दिसंबर के दौरान देश में वैक्सीन की 216 करोड़ डोज के उत्पादन का अनुमान है। इसमें 75 करोड़ डोज कोविशील्ड के और 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन के शामिल होंगे। इसके अलावा स्पुतनिक बी का उत्पादन शुरू होने पर कीमत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, मैं न्यूज़पेपर की क्लिप दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप आसानी से देख लें। स्पुतनिक टीका लगना शुरू, 995 रुपये दाम। जो 995 रुपये आपको दिखाए जा रहे हैं ये जीएसटी शामिल होने के बाद के दाम हैं। इसको 948 रुपये में रूस से आयात किया गया है और जब 5% इस पर जीएसटी लागू हो जाता है उसके बाद इसको 995 रुपये में आपको 1 डोज दिया जाएगा। देश में कोरोना का तीसरा टीका स्पुतनिक बी शुक्रवार से हैदराबाद से लगना शुरू हो गया। इसकी एक खुराक की कीमत 5% जीएसटी सहित 995 रुपये है, यानी 21 दिन के अंतराल में 2 खुराक के लिए करीब 2000 रुपये का खर्चा आएगा। वहीं कोविशील्ड 850 रुपये और कोवैक्सीन 1300 रुपये के आसपास प्रति खुराक दी जा रही है। स्पुतनिक बी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में 91.6% तक प्रभावी मानी जा रही है। स्पुतनिक बी वैक्सीन बनाने वाली रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RIDF की भारत में सहयोगी कंपनी डॉक्टर रेड्डी फार्मा ने कीमतों का खुलासा किया। जो डॉक्टर रेड्डी फार्मा कंपनी है यही इस वैक्सीन का उत्पादन करेगी और हैदराबाद में ये कंपनी है। इनके कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड दीपक सप्रा जी ने पहली खुराक ली। ये देख रहे हैं आप खुराक लेते हुए। भारत में सहयोगी कंपनी जो डॉक्टर रेड्डी फार्मा है उन्होंने ही कीमतों का खुलासा किया। अभी इस टीके की 1.5 लाख खुराक ही उपलब्ध है। हालांकि कंपनी का यह भी कहना है कि जुलाई से भारत में इसका उत्पादन शुरू होने के साथ ही कीमत भी कम हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो इसकी कीमत कम होने के भी चांसेस हैं। भारत में 6 कंपनियों के सहयोग से दिसंबर तक 16 करोड़ खुराक तैयार करने का लक्ष्य है। बीते 1 मई को देश में स्पुतनिक बी की पहली खेप हैदराबाद पहुंची थी। दूसरी खेप की अगले हफ्ते तक पहुंचने की उम्मीद है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पॉल ने कहा है कि यह टीका अगले हफ्ते से भारतीय बाजार में उपलब्ध हो सकता है। नियमानुसार इसकी एक खेप को जांच के लिए हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्र सरकार की प्रयोगशाला भेजा गया था, जहां जांचकर्ताओं ने टीकों को सही पाया है और लोगों को लगाने के लिए बीते बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टर सप्रा जी ने पहली खुराक ली। देखिए, अभी इस जो टीका है ये स्पुतनिक बी, इसकी 2 खुराक लगाई जा रही हैं। 21 दिन का अंतराल है। जल्दी ही 1 खुराक वाली स्पुतनिक लाइट का भी निर्माण करने की उम्मीद है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रिव ने भारत में टीके की शुरुआत को ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि स्पुतनिक बी एक रूसी भारतीय टीका है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में जल्द ही स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी लाई जाएगी। ये 1 खुराक वाला टीका होगा। इसको आप नोटिस करने वाली बात है, अभी ये 2 खुराक वाला टीका है, यानी तीनों ही वैक्सीन हमारी 2 खुराक वाली हैं। लेकिन जब स्पुतनिक जो लाइट वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो ये 1 खुराक वाली होगी। ऐसे में हमारे आगामी सहायक अध्यापकों को अभियान चलाना पड़ रहा है। #योगीजी सुपरटेट 2 मंगलवार को ट्विटर पर 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। DLED, TET, CTET पास बेरोजगारों का कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 3 साल में सरकार ने 2 ही शिक्षक भर्ती की, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। ये वे पद थे जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने से खाली हुए थे। पर जो सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं, पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं निकल रही है। जैसा कि हम सभी लोग उम्मीद जता रहे थे कि 97,000 पद खाली हैं अभी और उस पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, पर कब होनी है इसका कोई पता नहीं है। सरकार कब मेहरबान हो और कब हमारे अभ्यर्थियों को अप्लाई करने का मौका मिले।
चलिए आशा करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाली जाए और आप लोगों का अभियान सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ें ताकि सरकार पर एक प्रेशर बने और वो इस शिक्षक भर्ती को निकालने में जल्द से जल्द अपना समय निकालें। नेक्स्ट है ये, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रेषक वित्त एवं लेखाधिकारी सीतापुर जिले का ये लेटर है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए ये लेटर लिखा गया है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों से संबंधित आप द्वारा, ये आप यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ समझ जाइएगा, यहाँ पर वित्त एवं लेखाधिकारी की बात हो रही है। निर्गत पत्रों के अधो हस्ताक्षरी को प्रष्टांकित होने बाद भी प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त न होने के संबंध में, यानी जो भी इससे संबंधित प्रपत्र थे वो वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय नहीं भेजे गए हैं, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि सीतापुर में आए परिषदीय शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान हेतु, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा, देखिए, उक्त समस्त पत्रों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जनपद सीतापुर में आए परिषदीय शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह समस्त पत्र आपके कार्यालय से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराए जाने थे, परंतु अद्यतन उक्त पत्रों में से कोई भी पत्र आपके कार्यालय से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। यानी बेसिक शिक्षा कार्यालय से जो वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर प्रपत्र नहीं भेजे गए हैं। जब प्रपत्र नहीं भेजे जाएंगे तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी और शिक्षकों का वेतन नहीं आएगा। अधो हस्ताक्षरी इन पत्रों के बारे में संगठन यानी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञानित हुआ है कि जो अत्यंत निराशाजनक है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि अधो हस्ताक्षरी को प्रष्टांकित आपके कार्यालय से निर्गत उक्त पत्रों के अतिरिक्त शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, चयन, वेतनमान, स्वीकृति, सत्यापन संबंधी आदि पत्र न तो डाक द्वारा और न ही ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। समस्त प्रकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकता एवं वित्तीय मामलों से संबंधित है। ऐसे में अधो हस्ताक्षरी को प्रष्टांकित पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में विभाग को किसी भी समय उच्च अधिकारियों के समक्ष असहज एवं गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत होना चाहिए कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत जनपद सीतापुर से हुए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में शिक्षकों के भी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हैं। इससे संबंधित जो भी स्थानांतरण आदेश है, कार्यमुक्ति आदेश की प्रति भी अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं कराई गई है, क्योंकि जब वो यहाँ से जाएंगे तो कार्यमुक्ति आदेश तो देना पड़ेगा ना, वो भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षकों के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना किस प्रकार संभव होगा। जब अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा तो जो जिस जिले में जा रहे हैं शिक्षक वहाँ पर भी उनको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की समस्या सामने आ रही हैं। ये आपके सामने लेटर है, स्पष्ट रूप से वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के द्वारा ये लेटर भेजा गया है। बेसिक शिक्षा कार्यालय कितनी लापरवाही बरती जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना परेशान हो रहे हैं शिक्षक, लगातार इसका मुद्दा उठाया जा रहा है कि शिक्षकों की वेतन लगाए जाए, चाहे वो स्थानांतरण के द्वारा आए हुए शिक्षक हो, चाहे हमारे वो नवनियुक्त शिक्षक हो। सभी को वेतन की ज़रूरत होती है, काम करेंगे तो वेतन की ज़रूरत होगी ना। टाइम पे सभी को वेतन मिलना चाहिए। आशा करते हैं ये संज्ञान जब लिया है तो इस पर काम भी होगा और आप लोगों की समय से वेतन लग जाएगी। इन सभी खबरों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।